अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाहजेब खानजादा। मुल्क के सियासी माहौल में तलखी और कशीदगी मुसलसल बढ़ रही है और वाज़ेह नजर आ रहा है कि मुल्क इंतकाम दर इंतकाम की सियासत की तरफ बढ़ रहा है और सियासी क़यादत का आपस में राब्ता नहीं है। तहरीक इंसाफ ने पौने 4 साल हुकूमत में सियासी मुखालफिन के साथ जो किया, अब इत्तेहादी हुकूमत भी बदले की फिजा पैदा कर रही है और तहरीक इंसाफ आइंदा हुकूमत में आकर बदला लेने और मौजूदा पंजाब हुकूमत के जरिए हिसाब बराबर करने का इंदिया दे रही है, जिससे सियासी माहौल में कशीदगी बढ़ती जा रही है जो मुल्क के लिए खतरनाक साबित हो सकता है। इमरान खान वाज़ेह कर चुके हैं कि वो किसी सूरत हुकूमती इत्तेहाद में शामिल सियासतदानों से बात नहीं करेंगे और इन हालात में तहरीक इंसाफ के रहनुमा शहबाज गिल का मुकदमा हुकूमत के लिए एक टेस्ट केस बन गया है। वफाकी हुकूमत को यकीनी बनाना होगा कि इंसाफ के तकाजे पूरे हों, क्योंकि इंतकामी कार्रवाई का इल्जाम लग रहा है। तासुर पैदा हो रहा है। आज इदारों के खिलाफ उकसाने के मुकदमे में गिरफ्तार शहबाज गिल के जिस्मानी रिमांड में तौसी की इस्तदा आज जज ने भी मुस्तरद कर दी है। पुलिस जज को जिस्मानी रिमांड के लिए मुतमईन नहीं कर पाई। प्रोसिक्यूटर ने ड्यूटी मजिस्ट्रेट उमर शब्बीर की अदालत में कहा कि हमने देखना है कि प्रोग्राम के पीछे प्रोड्यूसर कौन था। मेरी इस्तदा है कि मुल्जिम हाई प्रोफाइल है, इसका पॉलीग्राफिक टेस्ट करवाना है, इसलिए हमें 4-5 दिन दें ताकि पंजाब फोरेंसिक लैब से पॉलीग्राफिक टेस्ट कराएं। हमने पेपरा को भी लिखा है, हो सकता है कि मुल्जिम को कराची ले जाना पड़े। हमें शहबाज गिल अपना मोबाइल फोन क्यों नहीं दे रहे। एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद जहांगीर जदून ने भी शहबाज गिल का वज़ी जिस्मानी रिमांड देने की इस्तदा करते हुए अदालत को बताया कि ट्रांसक्रिप्ट था जो अदालत में पढ़ा गया, लेकिन ये नहीं बताया जा रहा कि कौन इसके पीछे है। शहबाज गिल सच बोल रहे हैं या झूठ, इसके लिए पॉलीग्राफिक टेस्ट कराना है। शहबाज गिल मोबाइल और लैपटॉप तक रसाई नहीं दे रहे। ड्राइवर को उन्होंने बनीगाला छुपाया हुआ है। शहबाज गिल नहीं बता रहे कि कौन इनके पीछे था। शहबाज गिल ने अदालत में बयान देते हुए कहा कि जब टीवी पर बात की उस वक्त शाम 4 बजे का वक्त था। उस वक्त कोई मोबाइल नहीं चल रहा था क्योंकि सिग्नल नहीं थे। प्रोग्राम में लैंडलाइन नंबर से बात हुई, मोबाइल से हुई ही नहीं। उन्होंने मजीद कहा कि मेरा कोई जिस्मानी चेकअप नहीं किया गया और वकला से मुझे मिलने नहीं दिया जा रहा। जेल में सारी रात मुझे जगाए रखा गया। शहबाज गिल ने कमीज उठाकर अदालत को अपनी कमर दिखाई और कहा कि मुझे शदीद तशद्दुद का निशाना बनाया गया है और मेडिकल नहीं हुआ है। मेरा फर्जी मेडिकल अपनी मर्जी से बनाया गया है। उन्होंने मजीद कहा कि मैं सोच भी नहीं सकता कि अफवाज पाकिस्तान के बारे में ऐसी बात करूं। मैं प्रोफेसर हूं, मुजरिम नहीं हूं। मैं वफाकी काबीना का मेंबर रहा हूं। मुझे थाना को हिसार में नहीं रखा गया। मुझसे पूछा जाता है कि साबिक वजीर आज़म इमरान खान खाते क्या हैं। मुझसे बार बार पूछते हैं कि जनरल फैज से कितनी बार मिले हो। बार बार सवाल होता है कि क्या ये सब कहने के लिए इमरान खान ने कहा था। मैं कहता हूं कि मैंने ऐसा कोई बयान ही नहीं दिया। मुझसे सियासी इंतकाम लिया जा रहा है। कमरा अदालत के बाहर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए शहबाज गिल का कहना था कि मैंने कोई एतराफी बयान नहीं दिया। अदालत ने पुलिस की इस्तदा पर फैसला महफूज किया और फिर सुनाते हुए शहबाज गिल के जिस्मानी रिमांड में तौसी की सजा मुस्तरद कर दी और उन्हें जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया। शहबाज गिल पर तशद्दुद के इल्जाम से मुतालिक इमरान खान ने ट्विटर पर लिखा कि शहबाज गिल पर होने वाले तशद्दुद की शदीद अल्फाज में मजम्मत करता हूँ। किस कानून के तहत और किसके कहने पर ऐसा किया जा रहा है। अगर शहबाज गिल ने कोई कानून तोड़ा है तो इसे सफाई का पूरा मौका मिलना चाहिए, लेकिन इम्पोर्टेड गुलाम हुकूमत के लिए बिला खौफ आइन और कानून की धज्जियां बिखेरी जा रही हैं। दूसरी जानिब इस्लामाबाद पुलिस ने शहबाज गिल पर तशद्दुद के इल्जामात की तरदीद की है। पुलिस तर्जुमान के बयान में कहा गया है कि शहबाज गिल अदालत के हुक्म पर डॉक्टर्स के बोर्ड से तिब्बी मुआयना करवाया गया और डॉक्टर्स की रिपोर्ट के मुताबिक उनके जिस्म पर तशद्दुद का कोई निशान नहीं है। तर्जुमान ने मजीद कहा कि तस्वीर में नजर आ रहा है कि मुल्जिम बिल्कुल हशाश बशाश और जिस्मानी तौर पर फिट है। मुल्जिम पर तशद्दुद से मुताल्लिक एक झूठा प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। शहबाज गिल के जिस्मानी रिमांड की इस्तदा मुस्तरद करने के खिलाफ प्रोसिक्यूटर की अपील भी मुस्तरद कर दी गई। एडिशनल सेशन जज मोहम्मद अदनान खान ने यह अपील मुस्तरद की। इससे पहले आज शहबाज गिल के ड्राइवर की अहलिया की जमानत भी मंजूर कर ली गई थी। इसके अलावा शहबाज गिल ने कराची में दर्ज मुकदमा गैर कानूनी करार देने के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू कर लिया है। शहबाज गिल की दरख्वास्त में कहा गया है कि एक मामले पर कराची और इस्लामाबाद में अलग अलग मुकदमा दर्ज किए गए, एक मामले पर 2 मुकदमे दर्ज करना अदालती फैसलों की खिलाफवर्जी है। शहबाज गिल को आज अदालत से रिहाई तो नहीं मिली, लेकिन उनके रिमांड की पुलिस की इस्तदा 2 अदालतों से मुस्तरद हुई। इसके अलावा उनके ड्राइवर की अहलिया को भी आज अदालत से जमानत मिल गई, जिसकी गिरफ्तारी पर सख्त तनकीद हो रही थी। हुकूमत की नीयत, रवैये और अज़ाइम पर सवालात उठ रहे थे और दुरुस्त उठ रहे थे। इंतकामी सियासत का इल्जाम लगाया जा रहा था और दुरुस्त लगाया जा रहा था। इस हवाले से आज एक अहम खबर सामने आई है। जराये के मुताबिक वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने सऊदी अरब से आईजी इस्लामाबाद डॉक्टर अकबर नासिर से टेलीफोन पर राब्ता किया है
और शहबाज गिल के ड्राइवर की गिरफ्तारी के लिए बनी गाला पर छापे से रोक दिया है। और शहबाज गिल के ड्राइवर की बीवी की गिरफ्तारी पर भी आईजी इस्लामाबाद से इजहार नाराजगी किया है और हिदायत की है कि शहबाज गिल का लैपटॉप और मोबाइल बरामद करने के लिए ड्राइवर को हर सूरत पकड़ा जाए, लेकिन चादर और चार दीवारी के तकद्दुस का मुकम्मल ख्याल रखा जाए। नून लीग की रहनुमा तलाल चौधरी ने आज न्यूज कॉन्फ्रेंस में तहरीक इंसाफ को मुखातिब करते हुए कहा है कि अभी आपकी हल्की फुल्की मरम्मत शुरू हुई है, शहबाज गिल के बाद पूरी तहरीक इंसाफ सीधी हो गई है। हल्की फुल्की अभी आपकी मरम्मत शुरू हुई है। सिर्फ अभी शहबाज गिल साहब ने 2 दिन के लिए हवालात की यात्रा की है। वो किसी क्लास में एक बच्चे को कान पकड़ाए ना तो सारी क्लास के बच्चे बिल्कुल सीधे हो जाते हैं। पूरी पीटीआई सीधी हुई पई है। बड़े अच्छे बच्चे बने हैं, बटन बंद करके इतना बड़े इतना आराम ना खड़े होंगे। बड़ी तमीज आई है आपको, लेकिन अभी और सिखाई जाएगी। आपके जराइम से पर्दा उठाया जाएगा और आपको सजाएं भुगतना पड़ेंगी। मगर इन हालात में सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी की जानिब से एक अहम और मस्बत तजवीज सामने आई है और उन्होंने सियासतदानों के दरमियान मुज़ाकरात की जरूरत पर जोर दिया है। आज लाहौर में सहाफियों से गुफ्तगू करते हुए सदर मुमलिकत ने कहा कि बढ़ती हुई खलीज पर परेशानी है, इसको कम होना चाहिए। सियासतदान एक मेज पर नहीं बैठ रहे, इनको इकट्ठा बिठाने की जरूरत है। मुझे कोई कामयाबी नजर आई तो जरूर कहूंगा कि एक मेज पर बैठ जाएं। सदर की हैसियत से खुद इकट्ठा नहीं कर सकता, सिर्फ कह ही सकता हूं। सदर आरिफ अलवी ने कहा कि तमाम स्टेक होल्डर्स को कहता रहता हूं कि चीजें ठीक नहीं है। सियासतदानों को क्लासरूम की तरह घंटी बजाकर तो बिठाया नहीं जा सकता। तमाम पार्टियों को मस्बत और अहम मामलात पर अफाम तफहीम पैदा करना चाहिए। सियासतदानों को समझाता रहा हूं कि फौज को जेर बहस मत लाया करें। सदर आरिफ अलवी ने मजीद कहा कि चंद माह पहले तो तमाम पार्टियां जल्द इलेक्शन की बात कर रही थी, अब राय बदली है। इलेक्शन अच्छा हल है, तमाम स्टेक होल्डर्स मिल बैठ कर तय करें कि कब इलेक्शन होने चाहिए। सदर मुमलिकत ने बड़े अहम वक्त पर सियासतदानों के दरमियान मुज़ाकरात की बात की है। अब तक हुकूमत को शिकवा है कि इमरान खान किसी सियासी मुखालिफ से बात ही करने को तैयार नहीं है। इमरान खान खुद कह भी चुके हैं कि वो मुल्क दुश्मनों, यहाँ तक कि हजारों शहरियों और फौजियों को शहीद करने वाले दहशतगर्दों से बात कर सकते हैं, लेकिन सियासी मुखालफिन से बात नहीं कर सकते। तालिबान है, टीटीपी है, इनसे भी बात करने के लिए हम तैयार। बलूचिस्तान के अंदर जो सेपरेटिस्ट है उनसे भी बात कर सकते हैं। सिंध में जो कहते हैं सिद्धू देश, उनसे भी सबसे बात कर सकते हैं। जिस दिन आप चोरों के साथ डील करते हैं आपका माशरा तबाह हो जाता है। मैं आपसे पूछता हूँ, क्या अगर आपके घर का कोई डाका मार ले और आप कहें जी आप उससे बात करें, आप क्यों नहीं बैठ के बातचीत कर देते? तो सारे डाके मारने शुरू हो जाएंगे। हालांकि इमरान खान चौधरी परवेज इलाही को पंजाब का सबसे बड़ा डाकू कहते थे, मगर अब उन्हें पंजाब का वजीर आला बना दिया है, मगर दीगर मुखालफिन से बात करने के लिए तैयार नहीं है। अब सदर आरिफ अलवी ने मुज़ाकरात की बात की है, जो इमरान खान के करीबी साथी रहे हैं। इस पर सारी सियासी क़यादत को सोचना चाहिए और मज़बूत रद्द-ए-अमल देना चाहिए। ज्यादा जिम्मेदारी मौजूदा हुकूमत की भी है, जिसने इंतकाम की सियासत खुद बर्दाश्त की और देख लिया है कि इससे सिर्फ और सिर्फ मुल्क का नुकसान होता है, फायदा किसी का नहीं होता है। हुकूमत अपने साथ ज्यादती का बदला ज्यादती से लेने की कोशिश करेगी तो इंतकामी सियासत की आग ही जलेगी।